के साथ दोबारा लिखते रहो और याद करो फिर उसे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे जरा इसका नाम बता दो क्या होगा। तुम लोगों की नेमिंग इतनी कम वो लिखी है, वी क्या भाई, CH2 इसका नाम तो बता ही पाओ, क्योंकि हम ये बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार। क्यों भाई सोनम? उज्जवल, शरीफ, नाम बताओ फटाफट से मुझे इसका। शरीफ अहमद, कोमल मेहरा, नाम बताओ फटाफट से क्या होगा इसका। मैम क्या बताना है? नेम बताना है, नेम इसका IPSC नेम बताना है। आज हम वैसे रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपने अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट तक पढ़ लिया है, पर मैं 1 नाइट्रो ये मेथाइल जितनी एथाइल प्रोपेन। अरबाज जितनी बार बताता है, जितनी बार जो भी नाम बताएगा हमेशा गलत बताता है। पढ़ क्यों नहीं लेते एक बार? मैम सही तो बेटा बताया मैंने। क्या बताया? नाइट्रो कहाँ से नाइट्रो आ गया? मेथाइल नाइट्रो कहाँ एथाइल से आ गया बेटा? नाइट्रो कहाँ से आ गया? नाइट्रोजन है ना मैम। अमीनो होगा ना वो। मैम नाइट्राइल आएगा ना। भाई तुम लोगों की तो सारे फंक्शनल ग्रुप हिले हुए मैम हैं। अमीनो है वो। रुको रुको, तुम सबकी कंफ्यूजन। CH3 CH अमीनो तो मैम ऐसे NH2 भी होता है अब ना, मेरी बात जैसे ध्यान से सुनो। NH2। तुम लोग बहुत बोलते हो क्लास में, तुम्हें कुछ आता जाता मैम नहीं है। इसका एक बना एन इथाइल मिथाइल प्रोपेनाइल। प्रोपीनमाइन, हाँ। मैम मेरा सही आंसर? हाँ भाई, कौन है ये? हम सोनम। वेरी गुड। इधर देखो बच्चे, इसको वो क्वेश्चन मैं इतनी बार करा चुकी हूँ क्लास में, बहुत बार करा चुकी हूँ। बेशक से यहाँ मिथाइल लिख दिया होगा, यहाँ इथाइल लिख दिया होगा, ऐसे कर दिया होगा उल्टा। नाइट्राइल ग्रुप ये होता है CN, दैट इज नाइट्राइल। यहाँ नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। अगर बाई चांस ये नाइट्राइल ग्रुप इधर होता, CH2 यहाँ नाइट्राइल होता और यहाँ CH3 होता, तब भी आप फंक्शनल ग्रुप ये इसको प्रायोरिटी दोगे। फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर, लोएस्ट नंबर आना चाहिए 1, यहाँ से 2 3 4। तो इसका नाम हो जाता 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। और ऊपर वाले की बात करूं तो सिर्फ ब्यूटेन नाइट्राइल। बोलो भाई, समझ में आया कुछ या नहीं? मैम पहले वाले का एक बार पूरा नाम बताना जो आपने पहले दिखाया। हाँ मैं करवा रही हूँ। मैं तुम नाइट्राइल नाइट्राइल बोल रही थी, तो मैं इस बात को ध्यान रखो। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप इज दिस CN, ठीक है। CN एक साथ वाला ये नाइट्राइल ग्रुप होता है। अभी कोई बच्चा अमीनो भी बोल रहा था, नाइट्रो बोल रहा था, अरबाज बोल रहा था नाइट्रो। नाइट्रो बच्चे CH2 NO2, ये नाइट्रो है। अगर बाई चांस यहाँ पर आपका NH2 लिखा है ये ऐसे करके, तो NH2 एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और NO2 यहाँ पे लगा ऐसा, यहाँ पे NO2 हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो क्या नेम होगा इसका? नंबरिंग करोगे, यहाँ जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले को 1 नंबर मिल रहा है, अमीनो एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ फिर 2 या 3। इसका नेम क्या लिखोगे? 2 नाइट्रो प्रोपेन अमीन, प्रोपेन अमीन। क्योंकि अभी ये किसकी तरह यूज हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप की तरह, क्योंकि अभी यहीं पे यही फंक्शनल ग्रुप है। NH2 एक सब्स्टिट्यूट है, NO2, NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है बात? इसलिए प्रोपेन अमीन। और जो अभी मैंने ये बनाया था, इसमें मैंने क्या बताया था बच्चे, आप इसको जैसे आप अगर यहाँ पे ये ना होता बाय चांस, ये कुछ और होते CH3, तो आप क्या लिखते कि 1 पोजीशन, यहाँ क्लोरो होता सपोज और एक ब्रोमो भी होता, यहाँ एक क्लोरो होता और ब्रोमो होता, तो तुम क्या लिखते? ये लिखते 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन, यही नाम लिखते ना इसका, प्रोपेन, यस मैम। यही लिखते। अब यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर N लगा है, तो आपको N मिथाइल लगा है और N की पोजीशन पे इथाइल लगा है। अगर दोनों ही लगे होते, दोनों एक ही जैसे लगे होते, तो डाइथाइल लिख देते या डाइमिथाइल, अभी बताती हूँ उसका भी। N इथाइल N मिथाइल, N अब 1 की जगह क्या आ गया बच्चे? इथाइल, और क्लोरोब्रोमो की जगह मिथाइल इथाइल आ गया, और 1 की जगह आ गया N, क्योंकि ये N से लगे हुए हैं। N इथाइल N मिथाइल, और अल्फाबेटिकली ई पहले आता है इसलिए इथाइल पहले लिखा। प्रोपेन अमीन, प्रोपेन अमीन। क्लियर है बात? बोलो भाई, बात समझ में आई? N इथाइल N इथाइल प्रोपेन अमीन।
हाँ, अगर आपके पास, अब मैं जो दूसरी चीज बताना चाह रही थी वो ये कि सपोज आपके पास COH है, फिर CH2 और यहाँ पर CH2 एक और लगा लो, फिर N लिखा है, और अब की बार N के साथ एक सपोज CH3 यहाँ है और एक CH3 ये है। अब क्या आप इसका नाम लिखोगे? आप नंबरिंग ये कार्बोक्सिलिक से करोगे, प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक को पहले दी जाती है, यहाँ लिखोगे 1 2 3 4, 4 तक ही। अब 4 पे क्या लिखा है? 4 पे लिखा है N, डाई मिथाइल अमीनो, डाई मिथाइल अमीनो ब्रैकेट बंद, ये 4 की चेन थी। ब्यूटेनोइक एसिड, बोलो भाई, बात समझ में आई कैसे करना है? जब आपको इफेक्ट के आगे पढ़ेंगे ना हम लोग, तो क्या करेंगे बच्चे? हम लोग तो इंडक्टिव इफेक्ट्स के आगे से पढ़ेंगे ना। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट के आगे से पढ़ेंगे। नेमिंग का टेस्ट होने वाला है ना, थोड़ा थोड़ा एक एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी आज। रेजोनेंस करेंगे आज हम इंडक्टिव इफेक्ट से आगे का रेजोनेंस पढ़ेंगे। लेकिन मुझे डाउट है तुम लोगों को नेमिंग नहीं आता और तुम लोगों का टेस्ट है सैटरडे को, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। हालांकि कल रिवीजन क्लास है, आप लोगों को अटेंड करनी है वो, क्योंकि आपके स्कोर अब बस एक ये टेस्ट रह गया, एक अगला होगा, है ना? और आपको भी पता चलेगा कि आपको ऑर्गेनिक कितनी समझ में आई है। क्लियर है? नेम बोलो भाई। 4 N डाई मिथाइल अमीनो, ठीक है, मतलब कि 4th पोजीशन पे आपका N है और इसके बाद इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। और मैम ये एक और ऐसे ही क्वेश्चन हमें दे दो करने के लिए। एक ये पूरा का पूरा प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। अब आप लोग ले लो एक और, CN CH2 N C2H5 C2H5 और ये यहाँ पर एक क्लोरो भी लगा है, क्लोरो। अब बताओ, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है शायद, हाँ अब बैलेंस है। देखो बताओ क्या होगा, कर रहे हो अपने आप कोशिश? शरीफ, यस आजाद, मैम। बता दूं मैं? हो गया तुम लोगों की नहीं कोशिश? मैम अभी रुक जाओ। मैम NN डाइथाइल हाँ अमीनो हम्म, और क्लोरो, उसके बाद मैम ये CN क्या है? CN नाइट्राइल ग्रुप, जैसे ओइक होता है ना, ओइक, इसके लिए लगता है नाइट्राइल। आपको फंक्शनल ग्रुप याद करने की जरूरत है बच्चे, आप सभी लोगों को। ओके मैम। अब बच्चे इसमें नेम क्या होगा इसका? 3rd पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है? आप क्या लिखोगे? 3rd पोजीशन पे आपका क्लोरो भी लगा है, तो पहले क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो लिखोगे 3 क्लोरो। 3 पोजीशन पे क्या है? क्लोरो। फिर 3 पे क्या है? N, डाई इथाइल अमीनो, डाइथाइल अमीनो, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है, मैं कल और क्वेश्चन ले आऊंगी इस तरीके के। ऐसी एस्टर वाला भी याद रखना, मतलब कल आपका तो रिवीजन क्लास है तो सारी नेमिंग होगी, सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप वो कार वाली सलोनी आई वाला ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि SO3H, फिर उसके बाद होता है आपका क्या था? कार वाली सलोनी आई, इस पर फिर एस्टर ग्रुप। एस्टर के पीछे कैसे क्या लगता है? प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका नाम क्या है? अगर तुमने इसका नाम एटलीस्ट बता दिया तो कुछ तो समझेंगे कि कुछ तो आया है, वरना कुछ नहीं आया है। CH3 नेम बताओ इसका क्या है? बता रहे हो नेम? मैम 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल मैम 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। 3 ब्यूटेन 2 ओल। फिर से क्या? 3 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। चीटिंग तो नहीं कर रही ना? नहीं मैम। ठीक है, प्रतिमा और मनसा को समझ में, सोनम को कुछ कुछ समझ में आ गई, मतलब कुछ कुछ क्या आ गया? कनिष्का? यस मैम। तुम्हें भी आ गया था? यस मैम, समझ गई। आप नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से नहीं करोगे, यहाँ से करोगे, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है। तो आप नंबरिंग यहाँ से करी 1 2 3 4।
अब बच्चे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं होगा। ये प्रीफिक्स की तरह तब यूज होता है जब आप हाइड्रोक्सी आप तब लिखते जब यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप भी होता। अब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होगा तो इसका नाम हो जाएगा 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। क्लियर हुई बात? बोलो Yes, भैया, ma'am. बास, उज्जवल, रेनू, क्लियर है? मैम एक बार रिपीट कर दो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। बच्चे नंबरिंग करोगे फंक्शनल ग्रुप को, आप कम नंबर दोगे, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। और आप इसको OH को हाइड्रोक्सी नहीं लिख सकते हो क्योंकि आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, आप इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह लिखोगे। फंक्शनल ग्रुप की तरह इसको प्रीफिक्स की तरह तब लिखते हैं जब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो और इससे पहले कोई प्रायोरिटी में आ रहा हो। एक एग्जांपल और देखो, CaOH CH2, एक मिनट, CH3 या CH3 CH2 COH CH2 CH2OH। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? इस वाले का नाम बताओ क्या होगा? शरीफ अहमद, कनिष्का, कृष्णा, मैम तुषार। हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक। हाइड्रोक्सी नंबर नहीं बताया आपने कहीं पे भी। मैम हाइड्रोक्सी 3 ब्यूटेनॉइक। नंबरिंग करना नहीं आया आप लोग को, नंबरिंग करनी है सबसे पहला स्टेप। 1 मिथाइल 4 OL, sorry 4 हाइड्रोक्सी एंड OH कैसे रह सकते? नंबर करो पहली बात 1, ठीक है, 1 इसको दोगे, 2 3 4। आप हमेशा फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा और OH के पास तो कार्बन है तो हमेशा उसकी 1 से स्टार्ट करो। जैसे कि हमने किया था ऐसे वाला मैंने कंपाउंड बनाया था। तो आप क्या करोगे, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस Yes, मैम। ma'am. आपको मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया था एक, तो मैंने बताया था आप नंबरिंग यहाँ पर कहाँ से करोगे। आप नंबरिंग हमेशा, अब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है आपकी मेन चेन में, या तो फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो मेन चेन के अंदर आना चाहिए जरूरी, चाहे चेन छोटी हो जाए, लॉन्ग चेन नहीं लिखेंगे तब। आप यहाँ पे भी डबल बॉन्ड यहाँ था तो आप नंबरिंग यहीं से करोगे, 1 नंबर इसको दोगे क्योंकि ये चेन के अंदर तभी आएगा जब 1 इसको यहाँ से मिलेगा, 2 3 4 5। यस, तो इसकी 2 पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन वाला ये लगा है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। इसका नाम क्या हो जाता, 2 इथाइल पेंटीन। क्लियर है? बोलो भाई, याद आया कुछ? मैम इसका नेम 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल OH कैसे? हाँ, इसका नेम क्या हो जाएगा ऊपर वाले का जो करवाया? 4 पोजीशन पे तो है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल, 4 की चेन थी ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am, but हमने तीन Yes, ma'am. कार्बन की चेन तो ना मैम। हाँ, आपको 3 नहीं, आपको ये वाले कार्बन को भी इंक्लूड करना है साथ में। बच्चे नेमिंग और फंक्शनल ग्रुप आप अच्छे से देखो, कल और क्वेश्चन लेके आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ तुमको फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए पहले से, ऑर्डर पता होना चाहिए। कार्बाली सलोनी इस पर ऑयल कलर आजमाया, COCl था, फिर अमाइड था, सयाना अल्बेला CHO को कीटोन ग्रुप, ठीक है, COR कीटोन ग्रुप। उसके बाद क्या था, सयाना अल्बेला को अल्कोहल पिलाया, अमीन, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? ऑर्डर आपको याद रखने हैं। ऐसे ही आपके पास ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कौन स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मुझे बताना है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड मैम नहीं, एक बार इंडक्टिव इफेक्ट बता दो, मैंने कल सारी क्लास खत्म हो गई बच्चे, कल पूरी क्लास यही थी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। फटाफट से सुनो, अगर कोई भी मेरे पास कार्बोकटायन है तो मैंने बताया था टर्शरी कार्बोकटायन जो है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। टर्शरी कार्बोकटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर, एच नहीं आएगा इसके पास। टर्शरी कार्बोकटायन जो है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ये एक बात मैंने सेकेंड लास्ट क्लास में कर दी थी, ठीक है, लेकिन ये बताया नहीं था कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी और उसके बाद फिर ये वाला हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन रख लो, ठीक है।
अब ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी किसकी कमी थी? इलेक्ट्रॉन की। CH3 ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, तो इन्होंने क्या कहा? शांत हो जाए, इसको स्टेबल कर दिया। यहाँ से सिर्फ 2 ने ही दिया तो ये थोड़ा और कम स्टेबल रहा। फिर इसमें से एक ने ही प्लस, ये क्या शो कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन देके? प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही इसकी जगह पे क्लोरीन लगा होता जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता, यहाँ पे सपोज 3 क्लोरीन होते, इसके पास कितने CH2 के पास 3 क्लोरीन लगे होते, क्लोरीन यहाँ पर भी और यहाँ पर। उसके कंपैरिजन में इसके पास सिर्फ 2 ही क्लोरीन लगे होते, 1 क्लोरीन यहाँ पे और 2 ही क्लोरीन, और यहाँ पर फिर लगे होते आपका 1 ही क्लोरीन लगा होता। ठीक है, CH2 और 1 क्लोरीन। तो कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा इन तीनों में? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा ये वाला जिसके पास 1 ही क्लोरीन है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन, ये पहले इसके पास कमी थी इलेक्ट्रॉन की, ऊपर से 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए और वो बोल रहे हैं ला भाई मुझे दे, और उन्होंने क्या किया? इसको अनस्टेबल बनाया और ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 थे जो मांग रहे थे। ये क्या शो कर रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट। क्या शो हो रहा है यहाँ पर? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ ऊपर में क्या शो हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट। कार्बोकटायन के पास पहले से कमी थी, प्लस 3 आए और देने लगे तो स्टेबल हो गया। लेकिन 3 जने वही अगर लेने के लिए आ गए तो उसे क्या कर दिया उन्होंने? अनस्टेबल। अब ये ऑर्डर आपको क्यों याद करना है बच्चे? अगर आपके पास सपोज एक कार्बोकटायन बना हुआ है CH2 और उसके बगल में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया NH2 और एक और कार्बोकटायन है CH2+ और उसके पास है OH, कंपैरिजन पूछने के लिए आ जाएगा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में? जिसके पास से कम लोग खींच रहे होंगे, जिसका माइनस। रिपीट करना। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? NH2 लगा है, OH लगा है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका इंडक्टिव इफेक्ट मींस जिसका कम खींच रहा होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी CH2 के पास, लेकिन इसके पास अमीनो ग्रुप आया, उसने कहा भाई दे मुझे दे दे। ऊपर से OH भी आया, उसने कहा मुझे दे दे। इन दोनों में से आप ऑर्डर में देखोगे OH पहले आता है और फिर अमीनो ग्रुप। OH ने क्या किया बच्चे? ज्यादा तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, जिसकी वजह से इसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और ज्यादा ही उछलने लगा, मतलब अनस्टेबल हो गया। इसके कंपेयर में NH2 था, वो क्या था? ज्यादा स्टेबल था। समझ में आई बात? NH2 क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ? क्योंकि वो उतनी तेजी से नहीं खींच रहा जितनी तेजी से OH खींच रहा है, क्योंकि OH का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। इसके लिए मैंने एक रिलेशन बताया था कि कटायन, जो भी कटायन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं माइनस आई के। इस बात का मतलब क्या है कि कटायन जो भी है वो प्लस आई वाले को चाहेगा कि उसके पास प्लस आई वाला ज्यादा रहे, मतलब जिसका ज्यादा प्लस आई है, जिसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, वो उसके पास ही रहे, मतलब उसके साथ जितने ज्यादा है वो उतना ज्यादा ही स्टेबल रहेगा। लेकिन माइनस आई उसके पास जितना कम हो उसके लिए उतना अच्छा है। तो इन दोनों में से माइनस आई कम किसका है? NH2 का। तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन है? NH2। बात समझ में आई? जिसका माइनस आई कम, मतलब कि वो कम खींचेगा अपनी तरफ उसको इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम लेगा और इसको क्या करेगा? ये ज्यादा स्टेबल बने रहने देगा एज कंपेयर टू दिस। समझ में आई? कंपैरिजन करना है तो दोनों ही अनस्टेबल, पर 2 जनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है NH2 वाला। तो इसलिए आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज वाले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले पहले हैं, फिर नाइट्रो है, उसके बाद सल्फर वाला है, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, OH, और फिर बताया था ना SP के बाद अमीनो, फिर फिनाइल और फिर एल्कीन। अब ये याद कैसे होगा? मेरे साथ जरा अपनी कॉपी में एक बार लिखोगे, साथ के साथ लिखोगे भाई, बोलो। NR3 पॉजिटिव से पहले भी NF3 पॉजिटिव है, जो और ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस माइनस आई इफेक्ट जो ज्यादा दिखा रहा है। सबसे पहले लिखो NF3, फिर NR3 प्लस वाले, फिर NH3 भी जिसके ऊपर पॉजिटिव है,
ये क्या है माइनस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके ऊपर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत प्यासा है, वो फटाफट जाके खींच लेगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है NF3 फिर NR3 फिर NH3। क्लियर है? ये 3 याद हो गए, ये 3 ऑर्डर याद हो गए साथ के साथ लिखा भाई। फिर उसके बाद है NO2 और फिर है आपका सल्फर वाला। बोलो भाई, ये 4 याद हो गए साथ के साथ, पांचों के पांचों याद रख लो। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मींस क्या, पॉजिटिव चार्ज है तीनों में, मतलब कि क्या, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद NO2 फिर सल्फर वाला। उसके बाद कौन सा ग्रुप है, साइनाइड। साइनाइड के बाद जितने भी आपके एसिड वाले हैं, सबसे पहले एसिड वाले कौन सा आ गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद आता है कीटोन ग्रुप। अभी आपको कीटोन ग्रुप में भी कंफ्यूजन है, ईथर और कीटोन में बड़े कंफ्यूज होते हो। याद रखना कीटोन ग्रुप ऐसा होता है, C के ऊपर O फिर इसके यहाँ पे R और यहाँ पे R, ये होता है कीटोन ग्रुप। ठीक है। एल्डिहाइड ज्यादा, ये भी क्वेश्चन है एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं पे है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एल्डिहाइड। क्यों, एक तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है CH3 और CH3 की, दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस इसको क्या चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए एज कंपेयर टू, ये इसको आने नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे CH3 ऑलरेडी इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये वापस इसे खींचने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन। जबकि एल्डिहाइड के पास ऐसा नहीं है, इसके पास एक जगह खाली है यहाँ पे H वाली, क्योंकि CH3 ग्रुप बड़ा है ना। आई बात समझ में, CH3 ग्रुप दोनों में तरफ जो लगा है कीटोन के, ये क्या है, बड़ा है, यानी कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्डिहाइड के कंपैरिजन में क्या करता है, कम शो करता है। एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कीटोन के कंपेयर में। याद हो गया? बोलो भाई, लिख रहे हो साथ के साथ? यस मैम। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चे। और नाइट्रोजन, नाइट्रेट और साइनाइड भी याद रख लेना। नाइट्रेट और साइनाइड में नाइट्रेट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है साइनाइड के कंपेयर में। फिर उसके बाद सारे एल्डिहाइड आए, कीटोन आया, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे एसिड एक साथ। इसके ठीक बाद लिखने हैं आपको अपने वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। और जहां तक मेरे को लगता है याद होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है क्या होती है, कम होती जाती है ना। पर ये ऊपर वाला याद रखो, पहले NH3 पॉजिटिव वाला, फिर नाइट्राइट और साइनाइड में याद रखना। अच्छा, अगर आइसोसाइनाइड, अब तुम्हें ये नहीं पता होगा आइसोसाइनाइड क्या होता है, अगर मुझे अभी याद आ गया तो देख ही लो कि आइसोसाइनाइड ग्रुप कौन सा होता है। पता है किसी को आइसोसाइनाइड क्या होता है? ये वाला ग्रुप CN जो लगा है S से, अगर ये कार्बन से लिंक है यहाँ पे, तो ये होता है साइनाइड। लेकिन अगर ये उल्टा, मतलब ये भी, ये कौन सा फंक्शनल आइसोमर बना रहे हैं, कौन सा आइसोमर बना रहे हैं, ये फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या है, ये साइनाइड है, दोनों का नेम सेम है, लेकिन जो इनकी लिंकेज हुई है जिसकी वजह से इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये है आइसोसाइनाइड। ये क्या है, आइसोसाइनाइड, और ये होता है साइनाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है भाई? इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन आइसोसाइनाइड, और ये हो जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड नहीं है, इधर एक ही है। ये दोनों कौन सा फंक्शनल आइसोमर शो कर रहे हैं, ये आइसोसाइनाइड होता है NC, जहां नाइट्रोजन लिंक है। तो नाइट्रोजन इस नाइट्रो से भी ज्यादा वो होता है NC, मतलब लिखो मत तुम, पर याद रख लो ऐसे, अगर कहीं आ गया तो। क्लियर है? इतना ऑर्डर याद हुआ जो अभी तक लिखा, 2 बार लिख लो चाहे तो, याद रख लो, अभी साथ के साथ कर लोगे हो जाएगा, फिर नहीं होता दोबारा। जो मेन बता रही हूँ उनको तो साथ के साथ याद रखो। नाइट्रोजन से साइनाइड जो है वो ज्यादा है, उसके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का। एल्डिहाइड जो है वो कीटोन से ज्यादा होता है। उसके बाद आते हैं आपके एल्कोहल। एल्कोहल में OR वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है OH से। ठीक है? इसके बाद कौन है आपका, OH के बाद है आपका अमीनो। अमीनो से पहले है आपका एल्काइन, एल्काइन ग्रुप। ठीक है? इसके बाद है NH2, और फिर है आपका फिनाइल, और फिर है आपका उसके बाद एल्कीन। एल्कीन मींस डबल बॉन्ड वाला।
R C डबल बॉन्ड C। ये माइनस I इफेक्ट का ऑर्डर है, माइनस I इफेक्ट का। बस ये भी याद रखना, फिनाइल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एल्कीन से। क्लियर है? OH ज्यादा है अमीनो से। क्लियर? अब ये काम कैसे करेगा जरा देखो फटाफट से। यहाँ पे देख रहे हो भाई, सुन रहे हो कि सो गए? सो गए सारे? यस मैम। सो गई संजना? संजना कह रही है हाँ उठी उठी उठी। बोलो बोलो बोलो। नहीं बोली संजना ऐसा? जरा फटाफट से ये बताओ CH2 नेगेटिव। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे वो जरा आप देखो। अगर CH2 के बाद यहाँ पर लगा है आपका, एक जगह पे लगा है सपोज CN ग्रुप लगा है, ये CH3 है, और यही दूसरा एक और कार्बन आयन है। अब यहाँ CH2 है और इसके साथ लगा है आपका एक, CH2 के साथ क्या लगाऊं, OH लगा है सपोज, और यहाँ पे है CH3। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से जो भी है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आपको पता है कार्बन आयन जो है उसको क्या चाहिए? इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या अगर यहीं पे कटायन होता तो मैंने इसका ऑर्डर बताया था ना अभी जैसे। चलो तुम पहले कटायन वाला ही बता दो भाई जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी। CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 CH2 जिन्होंने अटेंड की थी वही बता दो, अगर आता है तो जल्दी से। अगर यहाँ कटायन लगा हुआ है तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? येलो वाला साइन लगाऊं या फिर ब्लू वाला? नीचे वाले के लिए, इस वाले के लिए ब्लू वाला। तुक्का मत मारो मैम ब्लू वाला। इसे बताओ। ब्लू वाला मैम। ब्लू मुझे वाला। नहीं पता, अभी तो मैंने भी नहीं देखा। तुम लोग ध्यान से देखो भाई, इतनी जल्दी कैसे बता दिया? कटायन है मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या चाहता है कि इसे कोई दे, इससे कोई ले ना, इसे कोई दे। जो इससे कम लेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो इससे कम लेगा। कौन कम खींच रहा है इससे? OH कम खींच रहा है या साइनाइड कम खींच रहा है? मैम OH OH। कम खींच रहा है इससे, क्योंकि साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू OH। साइनाइड तो बहुत ज्यादा खींच रहा है इससे। बोलो भाई हाँ कि ना? यस मैम। तो येलो वाला। OH क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल। क्लियर हुई बात? OH ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि वो कम ले रहा है। कटायन को चाहिए था कि कोई कम ही ले, उससे ज्यादा ना ले। अब ऊपर वाले के देखो, अनायन को क्या चाहिए कि कोई उससे ले, मतलब बांट ले उसका ये दर्द जो है, जो उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। बोलो भाई समझ में आई? यस। कौन लेगा इन दोनों में से ज्यादा? CN जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा ले लेगा, मतलब लेगा अच्छे से इसको, ले लेगा इससे साइनाइड से इससे इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको क्या बनाएगा वो? स्टेबल। तो ये वाला क्या रहेगा इसमें? स्टेबल। समझ में आई बात? बोलो भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट्स। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। बोलो शिवानी, समझ में आया? यस यस मैम। एक बार और रिपीट कर दो। ओम कुछ करो इन बच्चों का, इन्हें समझाओ। मैं पूछ रही हूँ। अब नेक्स्ट वाले में देखो, अनायन आ गया, कटायन नहीं है। ठीक है शिवानी, अरबाज, जुनैद, संध्या। अब मेरे पास कटायन नहीं है, कटायन को चाहिए था कि कोई उससे कम लेके जाए क्योंकि उसके पास पहले से ही कमी थी। लेकिन अनायन के पास ऑलरेडी ज्यादा था, तो उससे जो जितना ज्यादा लेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो अपने पास ज्यादा बांटेगा वो उतना ही ज्यादा क्या बनता जाएगा? उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला CN नेगेटिव की, अगर मैंने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था, जो उसमें CN जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है OH के कंपैरिजन में। तो यानी कि CN अपनी तरफ जो है वो ज्यादा खींचेगा अनायन में ज्यादा खींचेगा, तो अनायन खुश, यानी कि ज्यादा स्टेबल। ले जा भाई ले जा, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन कटायन हो जाएगा, कटायन ज्यादा कम स्टेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? घूम गए? एक क्वेश्चन और देख लो अनायन से रिलेटेड। अगर ये CH2 नेगेटिव है, यहाँ CH2 है। अब जिन्होंने अटेंड किया था, देखो अरबाज ने तो अटेंड किया था, इसे फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी बोल रहा है रिपीट कर दो। दिया था बाद में। वेरी गुड, फिर तो और अच्छी बात। अभी थोड़ी देर बाद फिर लीव कर देगा, अगली क्लास में रेजोनेंस पूछेगा। नहीं मैं क्या वो वैसे नेट खत्म होने वाला था मेरा, इस वजह से। चलो इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल। रुको,
यहाँ पर लगा है आपका आपकी बार क्लोरीन, और इसमें यहाँ लगा है क्लोरीन। ये बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? मैम सेकंड वाला। ये वाला निशान आएगा, येलो वाला या फिर ग्रीन वाला? मैम ग्रीन वाला। येलो। मैम येलो। ग्रीन ग्रीन। मैम जिसमें Cl सेकंड नंबर पे है ना, वो वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। बोलो भाई ओम, जुनैद, कनिष्का, कुछ तो बोलो। तनिष्का, कनिष्का, मैम वानी। ग्रीन वाला। ग्रीन ग्रीन मैम। वाला मैम क्यों? ग्रीन वाला मैम क्यों? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला ग्रीन वाला मैम, क्योंकि Cl जल्दी लेगा। हाँ, तो वो जल्दी क्या करेगा, उससे Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अटैक करेगा। और वो क्या होएगा, खुश ले रहेगा लेगा, कि मैम। हाँ भाई क्या कर, ले जा मेरे पास से, मैं खुश हूं इस बात से, क्योंकि ये अनायन है। अनायन में ठीक इसके बगल में बैठ के ले रहा है, ये खुश है। ये थोड़ा दूर चला गया, इतना स्टेबल नहीं रहा जितना कि पास वाला रहा। बात समझ में आई? यस मैम। अगर यही इसकी जगह कटायन हो जाता ये, तो ये वाला, बस इस ऑर्डर को, ये वाले जो रिलेशन है इसको याद रखो। कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अनायन क्या है? अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अनायन में जहां भी दिख गया आपको माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, तो आप देख लो कि जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वो उतना ही ज्यादा खुश। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? इस प्रोपोर्शनल के साइन का मतलब कि आई, यस मैम, का टाइम बढ़ेगा तो आई प्लस बढ़ेगा, साइन भी बढ़ेगा। माइनस आई हटेगा, ये तो माइनस अनायन साइन भी उतना ही बढ़ेगा। ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल। मतलब ये इसका साइन लगा लो, मींस स्टेबल। क्लियर है? इनवर्सली मींस प्लस आई जितना उसके पास ज्यादा उतना ये कम, अनायन उतना कम। समझ में आई बात? इस तरीके से इसको याद रखो, एक दो क्वेश्चन करते रहो तो याद रहेगा। ठीक है भाई? अब इंडक्टिव इफेक्ट मैं कल थोड़ा बहुत और क्वेश्चन करवा लूंगी, लेकिन इसे देख कर आना अपने आप। ठीक है? और एक ऑर्डर ये भी याद रहना चाहिए आपको, अनायन में CH, अगर आपके पास अनायन बना हुआ है C नेगेटिव, टर्शियरी अनायन अगर आपके पास है C नेगेटिव, टर्शियरी अनायन मींस तीनों तरफ कार्बन है, मतलब कार्बन की चेन है। अच्छा CH3 नहीं होता, पूरी कार्बन की चेन भी हो सकती है, पर जिसके अराउंड है। एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये भी था कि टर्शरी ये ब्यूटाइल में, जो भी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कितने कार्बन है जो टर्शरी बने हैं? अभी लिखती हूँ उस क्वेश्चन को, पहले ये बताओ इनमें कौन स्टेबल होगा? स्टेबल की बताओ भाई, इसमें ऑर्डर क्या रहेगा? येलो वाला या ब्लू वाला? येलो मैम, येलो मैम। नहीं मैम, ब्लू मैम, ब्लू मैम, ब्लू। सॉरी भाई मैं इतनी बार बता नहीं चुकी, मैम, याद सॉरी रखो इसको। मैम, क्योंकि ये ब्लू। माइनस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई है, अनायन है, तो ये चाहता है इसके पास प्लस वाले ना आए, इससे दूर रहे। उल्टा यहाँ इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ये भी दे गया, ये भी दे गया, ये भी दे गया, तो इसने इसको क्या बना दिया, अनस्टेबल एज कंपेयर टू 2, जब 2 डिग्री था, फिर 3 डिग्री, फिर ये वाला। मैम ऊपर कटायन दिखा था, हाँ इसलिए नहीं, ऊपर भी उसमें मत जाओ भाई। क्लियर है बात? समझ में आया? संजना, सानिया, प्रियंका? अरे हैंड रेस हो गया, अभी भी किसी ने हैंड रेस कर दी, किसको समझ नहीं आया? एक और बार। बच्चे आपके पास टर्श अनायन है, अनायन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, उसको ये भी मिथाइल ग्रुप यहाँ से दे रहा है, ये भी दे रहा है, इसको नहीं चाहिए, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही जने दे रहे थे तो ये थोड़ा और स्टेबल, यहाँ सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप इसे दे रहा था तो ये थोड़ा और स्टेबल हुआ। यहाँ पे इसको किसी ने नहीं दिया तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहा। अनायन की बात कर रही हूँ, ये भी सब अनायन है। जब कटायन था तो उसका ठीक उल्टा था। ठीक है? जब कटायन था तो ठीक उल्टा था, जब अनायन है तो ये ऑर्डर है। समझ में आई बात? कटायन में ये बात मैं कम से कम 3 क्लासों से बोल रही हूँ। कटायन के टाइम पे टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। किसके लिए? कटायन के लिए। अनायन के लिए 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये किसका ऑर्डर है?
अनायन का, और कुछ याद ना हो तो ये और दो चीजें तो याद रख लो क्योंकि कहीं ना कहीं आई जाएगी। बाकी आपको ऑर्डर याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, प्लस आई इफेक्ट वाला, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है। जो कुछ छूट गया होगा तो कल रिवीजन क्लास में देखेंगे, अभी फटाफट से रेजोनेंस देख लो, टाइम कम है अब, ठीक है। ठीक है भाई, रेजोनेंस, यस मैम। रेजोनेंस मींस क्या होता है बच्चे? ये मैं किसमें करवा रही थी आप लोगों को, आपने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उसमें दो तरीके के इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट मींस जो हमेशा है, और होता है टेम्पररी, ठीक है। टेम्पररी वाला हम बाद में देखेंगे, अभी हमने परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होता है यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो बना है आपका, कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड, कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड जो बना है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है उसमें, डिस्प्लेसमेंट। मींस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने ये कोवलेंट बॉन्ड से अपनी तरफ क्या किया है, खींचा इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर आप रेजोनेंस की बात करो, रेजोनेंस में क्या होता है, आपके पोलैरिटी इंड्यूस कैसे होती है, जब आपके दो पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो क्या शो होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। आप लोगों ने एक बेंजीन की रिंग का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया होगा कि आप या तो ऐसे कर सकते हो इसे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन एक बार ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो अब की बार ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर और ये वाला इधर आ जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर समझ में आए? क्या हुआ बोलो भाई, हाँ या ना? यस मैम आ गया। ये बताना चाह रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ अगर ऐसे बनाए स्ट्रक्चर, तो ये नहीं है कि सिर्फ इन दो कार्बन के बीच में ये पाई है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास भी शिफ्ट हो रहा है, ये वाला फिर इधर और ये वाला फिर इधर, और स्ट्रक्चर इस तरीके से भी फॉर्म हो सकता है। मैम तो इसमें टोटल पाई बॉन्ड कितना होगा? टोटल पाई बॉन्ड 3 ही है, आप वो नहीं देखोगे, वही वाले पाई बॉन्ड ही है वो बस क्या हो रहे हैं, अगर ये इधर आ गया तो ये इधर चला गया, रहे वो 3 ही। पाई बॉन्ड कितने हैं, रहे 3 ही है, लेकिन वो क्या हो गए हैं, आपस में चेंज होते जा रहे हैं, कभी एक पोजीशन से दूसरी। इसलिए मैं जो बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर का वो कैसे बनाती हूँ, ऐसा बनाती हूँ। आई बात समझ में? सर्कल के बनाने का क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो ये आ रहे हैं, ये इधर भी गए, इसके पास भी जा रहे हैं, इसके पास भी जा रहे हैं, सबके पास बराबर बराबर बारी से जा रहे हैं। बात समझ में आई? ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस में बना सकते हैं, जैसे ये कंपाउंड पड़ा है, मैं इसके लिए तो रेजोनेटिंग नहीं बना सकती, CH2NO2 लिखा है सपोज, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 लिखा है, इसके लिए तो मैं रेजोनेटिंग नहीं बना सकती। रेजोनेटिंग कैसे बनेगा, कब बनेगा रेजोनेटिंग के लिए? दो आपकी कंडीशन है रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की दो कंडीशन है। पहली, पाई बॉन्ड क्या होनी चाहिए। कल आप लोग छुट्टी कर रहे हो क्या? कल एक्स्ट्रा क्लास है? यस मैम। चाहे छुट्टी करो चाहे मैम कल प्रैक्टिकल है मैम, कल ठीक है, तुम चले जाना। मेरी हाँ। क्लास जो है वो शाम को है 9 से 10:30 तक, और आपकी फिजिक्स की भी शाम को होगी और बायो की भी है, शाम को ही है, मतलब दिन सुबह भी होगी और शाम को भी होगी, दोनों टाइम। क्लियर है? रेजोनेंस कब बनता है, पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड आपस में क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। कॉन्जुगेशन मींस क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक। डाइईन जब बनाते हैं, डाइईन तो खैर कैसे भी बन सकता है, लेकिन आप देखो CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, जब दो डबल बॉन्ड आपस में एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन में। क्या बोलते हैं, क्या है, कॉन्जुगेटेड बना रहे। बोलो भाई, समझ में आई बात? यस। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? संध्या, शिवानी, सानिया, प्रियंका, प्रतिमा, यस मैम। कॉन्जुगेशन मींस क्या? इकरा क्लियर है? खुशी, जब दो डबल बॉन्ड आपके आपस में एक सिंगल बॉन्ड के साथ गैप, सिंगल बॉन्ड के गैप के साथ हो, वो होते हैं कॉन्जुगेशन, और ये बनाएंगे आपका रेजोनेंस। अब ये वाला ब्यूटाडाइन जो बना है मेरा, ये ब्यूटाडाइन, इसका नाम बताए क्या है, ब्यूट 1,3 डाइन 1,3 डाइईन, या फिर ब्यूटाडाइन लिखती हूँ।
आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ये इलेक्ट्रॉन गया इसके ऊपर, ये वाला बॉन्ड उठ के आया यहाँ। अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के चला गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज CH। ये वाला उठ के यहाँ पर आया, इसके बीच में आ गया आपकी बार डबल बॉन्ड CH2। इस वाले कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन उठ के गए थे तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? Yes, ma'am. या तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, ये जब इस तरफ को आएंगे तो इधर नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरी कंडीशन पाई बॉन्ड और लोन पे अनशेयर्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड एंड अनशेयर्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो। कॉन्जुगेशन मींस अगेन भाई एक सिंगल बॉन्ड के गैप की बात हो। सपोज C डबल बॉन्ड COH लिखा है, ठीक है। अब ये किस क्या है? CH2। ये क्या हो रहा है यहाँ पे इसके साथ? CH2। ये लोन पेयर होते हैं इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ये लोन पेयर और ये जो पाई बॉन्ड बना है ये दोनों कितने के गैप के बाद है? एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद है। क्लियर हुई बात? एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद होंगे तो कॉन्जुगेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हुआ। H2C के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कार्बन के यहाँ पे आ गया ये वाला डबल बॉन्ड, इसके ऑक्सीजन ने दिया तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ने यहाँ से लिया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? पाई बॉन्ड और अनशेयर्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो। कॉन्जुगेशन मींस एक सिंगल बॉन्ड, पॉइंट बता देना वो। एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद हूं तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस होगा आपको पता होना चाहिए। पहले वाला पॉइंट था जब दो पाई बॉन्ड, एक और स्ट्रक्चर देख लो, दो पाई बॉन्ड कैसे, अगर ये स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, दोनों पाई बॉन्ड किस एक सिंगल बॉन्ड के गैप के साथ है तो ये क्या शो करेंगे? कॉन्जुगेशन है। यहाँ रेजोनेंस कैसे बनाएंगे बच्चे? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए मैं ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से ले लिया। उसके बाद इस वाले कार्बन, इस वाले बॉन्ड ने क्या किया, इस वाले को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे बनेगा? O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से तो ये चला गया इसके ऊपर तो ये सिंगल ही रहा। यहाँ पर एक पहले से था और एक और ऊपर से आ गया, दो बॉन्ड हो गए। और इस वाले कार्बन के पास इसने दे दिया अपना एक बॉन्ड तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस कर लेगा। क्लियर हुई बात भाई? यस मैम। बोलो भाई, बात समझ में आई? यस यस मैम ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे कार्बन की चेन है तो मैम कौन से कार्बन के पास जाएगा? कार्बन में तो कहीं को भी ले जाओ, दोनों तरफ जा सकते हैं। अब इधर देखो H2C, और अभी मैंने आपको बताया कि sp कार्बन जो होता है वो मतलब आइन वाला जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू, फिर फिनाइल था और फिर यहाँ पे इससे भी पहले NH2 था। आपको ये ऑर्डर याद रखना है, आइन फिर NH2 फिर फिनाइल और उसके बाद था ईन। ठीक है, अब ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया CH2C डबल यहाँ, और ये फिर यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड ही है। ये भी इसके पास भी पाई बॉन्ड है, चाहे तीन है मतलब दो है, इधर एक ही है लेकिन है तो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, हाँ है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? आयन वाला, मतलब कि ये जो sp बन रहा है ये वाला। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इसमें खींचे और ये वाले ने इधर दिए। बात समझ में आई? रेजोनेंस शो होगा। डज दिस गिवन मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस? यस। समझ में आ गई बात? दो इलेक्ट्रॉन दो पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में थे। इसमें क्या समझ नहीं आया बच्चे? पूछो आगे, नहीं तो बेंजीन रिंग में कुछ समझ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है। पूछो भाई क्या समझ नहीं आया, जल्दी पूछो। मेरे एग्जाम वगैरह ये समझ में नहीं आया। मैम मैं पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? ये वाली बात ऐसे पूछो कि ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया। ऐसे मत बोलो कि बिल्कुल कुछ मतलब मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम क्या पूछ रहे हो। अभी मैंने ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाया था बच्चे, ये बनाया था ना ब्यूटाडाइन का। इसमें आप इधर को ले जाओ चाहे इधर को ले जाओ, बात एक ही है। इस तरफ से आप इधर लेके गए इलेक्ट्रॉन तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। आई बस में ये वाली बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों को एक ही तरफ नहीं ले जा सकते हैं, जैसे इस वाले मैम मतलब दोनों एक ही साइड तरफ के तो ले डबल गई। बॉन्ड को इधर लिया।
जैसे बता रही हूँ वैसे लेके जाना है, अपनी दिमाग नहीं चलाना। एक ही तरफ तो ले जा रही हूँ भाई। H2C के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज कार्बन, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के गए, इसके ऊपर इधर नेगेटिव आ गया। C ये बॉन्ड से उठ के यहाँ आया तो यहाँ पे बना डबल बॉन्ड। क्लियर हुई? ये कार्बन अब ये डबल बॉन्ड हो चुका है, यहाँ अब सिंगल ही रहा क्योंकि ये उठ के इधर आ गया है। CH2 क्योंकि इसने दिया था, जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो देगा उसके ऊपर नेगेटिव। लो लेगा मतलब ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव। बात समझ में आई? यस मैम, मतलब किसी भी साइड से हम ले सकते हैं। अरे नहीं, इसमें हाँ इसमें, क्योंकि इसमें आप इधर जाओ उधर जाओ सेम बनेगा, इसमें आप कर सकते थे। ऊपर वाले में आओ, जो भी अभी मैंने एग्जांपल लिखा है आइन और इन वाला, मैंने आपको भी ऑर्डर बताया, आपको वो ऑर्डर इसलिए ही याद रखना है ताकि आपको पता चले कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आइन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये आइन, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो जो सीरीज बताई अभी लिखी थी जिससे पहले, वो आपको याद होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये, और वैसे बताया मैंने कि Sp ज्यादा, माइक ऑफ करो, Sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Sp2 से, फिर Sp3 ऑर्डर बताया है ना। Sp क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी बताया था मैंने, क्योंकि S के पास 50% S करेक्टर है, इस वाले में 33.3% S करेक्टर है, इसमें 25% S करेक्टर है। तो जिसमें S करेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Sp, और इसमें Sp होता है, आपको पता है आइन जो है वो Sp है और ये Sp2 है, ये बात पता है? नो मैम। आइन Sp होता है हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट लेक्चर में बताई थी भाई, हाइब्रिडाइजेशन करवाया था जब। CH3C ये ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं कार्बन की बात करूं, ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, मैंने बताया था 2 सिग्मा बॉन्ड जहां बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना 2 सिग्मा, ये शो कर रहा है Sp। ऐसे अगर मैं इसके साथ ये वाला ले लूं H2 CH और CH3 यहाँ पे लिख दिया, ये वाला कौन सा शो कर रहा है, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये Sp3 बना रहा है। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है इस वाले कार्बन के पास? एक ये, एक हाइड्रोजन वाला, मतलब अगर हाइड्रोजन को आप खोल दो तो एक हाइड्रोजन, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 सिग्मा बॉन्ड है। जहां 3 सिग्मा बॉन्ड वहां Sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, Sp2। आई बात समझ में? बच्चे सारे लेक्चर कभी बोला जाता है कि सारे के सारे देखो, सब एक दूसरे के साथ लिंक है, याद रखो, नोट्स आपके साथ बनाते रखो, रजाई के अंदर बैठ के सुनते रहोगे, समझ नहीं आएगा, वो उड़ता जाता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें आ गया है, समझ में उस वक्त ही आता है, फिर उड़ गया जैसे ही मोबाइल बंद सब फुल। आप ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसे, और ये यहाँ से यहाँ लेके गया, ये वाला बॉन्ड जो इधर आ जाएगा। अब H2C के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, ये यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है उठ के इधर चला जा चुका है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? बोलो भाई, बात समझ में आई? नहीं भी समझ में आई तो समझने की कोशिश करो, मैं क्या बताऊं, और क्वेश्चन देखो तेरा। और मैम CH क्यों ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्योंकि वो Sp हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने पिछली क्लास में बताया था अरबाज, Sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। चलो तुम दोनों तरफ ले जाना भाई, गलत कर देना। बस इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, क्वेश्चन था क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, आपने देखना है, कॉन्जुगेशन में है तो आप कहोगे हाँ करेगा। क्लियर है? आपको नहीं उठा के ले जाना कि इधर जाएगा उधर जाएगा। कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड होंगे, कॉन्जुगेशन मींस एक सिंगल बॉन्ड गैप के बाद पाई बॉन्ड लगे होंगे दो, मतलब ऐसे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा, तो आप कह दोगे कि हाँ रेजोनेंस शो करेगा। ये बताओ, ये वाला कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा, यस और नो? सोनम, कोमल, खुशी, इकरा? मैम नो, मैम नहीं करेगा। नहीं मैम, नो मैम। आयुषी करेगा? रिद्धि, रिद्धि रेजोनेंस शो करेगा ये कंपाउंड? कृष्णा, कोमल? बच्चे ये नहीं करेगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये 2 सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद है, इसका मतलब कि ये कॉन्जुगेशन में
नहीं है, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। क्लियर है बात? चलो कुछ तो समझ में आया। ये बताओ, ये करेगा, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से बना, अगर आप इसको सीधा करके बनाओगे, डबल बॉन्ड ONH2, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाता है ना नाइट्रोजन, 3 तो बना चुका है और 2 लोन पेयर इसके ऊपर रहते हैं ऐसे। मैम करेगा। बोलो भाई, करेगा? यस मैम। उज्जवल ने तो बोल यस मैम। ओम, शिवानी, कृष्णा, यस मैम करेगा। ठीक है, वेरी गुड, बस Yes, थैंक ma'am. गॉड तुम्हें। अब ये कैसे करेगा? ये लोन पेयर गए इधर और ये इलेक्ट्रॉन गया इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे। आपको एक एक ऐसे एरो घुमा देना है, मतलब जिस एटम के पास लगा हुआ है ना, आपको उसके साथ उसको ऊपर वाले को दे दिया। क्लियर है बात? देखो नहीं आ रहा होगा समझ में, क्योंकि तुम लोगों के लिए नया है, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। नाइट्रोजन ने दिया तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने ले लिया इसलिए उसके ऊपर टाइम नेगेटिव। कहाँ है? क्या टाइम नहीं है धीरे धीरे समझने के लिए। हाँ, टाइम नहीं है धीरे धीरे समझने के लिए, बात यही है, यही तो बात है। देखो ये समझ में आ गया भाई कैसे जाएगा? वैसे कैसे जाएगा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हो सकता है आपको आना चाहिए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि अभी आपके, अब यहाँ बनाओ, बताओ रेजोनेंस मैम एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखाना। करेगा। मैम इसमें अभी आपने बताया था ये जिसका भी करेगा। जिसका SP होगा वो करेगा सो रेजोनेंस। अरबाज तुम रहते कहाँ हो यार? तुम सच में बहुत ही नहीं मैम, ज्यादा। आपने पिछले वाले में बताया था। मैंने कहा था 2 पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में हो तो होगा रेजोनेंस, या फिर दूसरी कंडीशन थी, एक तो पाई बॉन्ड हो और दूसरा क्या हो उसके साथ, अनशेयर्ड लोन पेयर। लोन पेयर, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर और एक सिंगल बॉन्ड का गैप है, और उसके बाद यहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर हुई बात? यस मैम, आ गया, आप समझ में आ गया। SP तो ये पता नहीं कहाँ ही उड़ गया, SP पता नहीं क्या ही सुना इसने SP के बारे में, तो मैं नहीं बताऊंगी अब दोबारा, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना अब दोबारा से। Does this given molecule show resonance? ऑक्सीजन के ऊपर बच्चे Yes, ma'am. ये OH है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं ऐसे, ठीक है। अगर ये तुम्हें पता नहीं है तो पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यानी कि लोन पेयर है। अब ये रेजोनेंस शो करेगा नहीं करेगा अरबाज? करेगा मैम, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड का गैप है, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर इधर देगा और हाँ, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इसके ऊपर यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है बात? इधर गया, ये इधर शिफ्ट हुआ। क्लियर है? कार्बोनेट की रेजोनेटिव Yes, स्ट्रक्चर ma'am. कैसे बनेगी? कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है C डबल हम बॉन्ड संडे O। एक्स्ट्रा क्लास रख लें। ठीक है, देखते हैं। संडे को तुम्हारा टेस्ट होता है, फिर तुम टेस्ट नहीं दोगे? टेस्ट 2 घंटे का होता है। पूरा दिन होता है, किसी ना किसी टाइम में तो दे ही लेंगे। पहले टेस्ट देके मुझे स्कोर शेयर करोगे, जब मैं देखूंगी हाँ मेरे 30 बच्चों का स्कोर आ गया है, तब मैं एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगी। क्लियर है? ठीक है भाई, इकरा, खुशी, कोमल, कंडीशन टेस्ट देना, क्योंकि फिर मुझे वहां से आएगा कि टेस्ट नहीं आया, टेस्ट नहीं करते बच्चे। चलो इधर देखो फटाफट से, कार्बोनेट की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे। अब ये ऑक्सीजन ने कोई कॉपीराइट थोड़ी लिया कि नेगेटिव इनके ही ऊपर आएगा। एक बार तो ये इधर गया तो ये इधर, ये वाला इधर गया बॉन्ड। क्लियर है? इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव आया, अब की बार इधर नेगेटिव और डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया। ठीक है, अगली बार क्या हुआ? अब की बार क्या हुआ है? नेगेटिव, अब ये डबल बॉन्ड इधर आया और ये वाला ये डबल बॉन्ड इस तरफ चला गया, यानी कि अब की बार क्या हुआ? डबल बॉन्ड इधर आ गया और इन दोनों ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, मतलब एक एक बार सबके पास क्या कर दिया? डबल बॉन्ड घुमा दिया। बात समझ में आई? ये भी बेंजीन की तरह होगा ना? हाँ बिल्कुल, बेंजीन की तरह इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन यही है। इसमें भी क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से यहाँ गए और फिर ये वाला इधर। ठीक जैसे कार्बोनेट का बना था, सेम वैसे ही 3 स्ट्रक्चर इसके भी बन जाएंगे, एक एक करके सबके पास डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन ये, डज दिस मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस? यस मैम। दिस मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस। ऑक्सीजन के पास लोन पे है और ये फिर कॉन्जुगेशन में है, इलेक्ट्रॉन और फिर ये इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का गैप और फिर पाई बॉन्ड। अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाने आने चाहिए, ध्यान से देखना। ये आपका एरोमेटिक में भी इंपॉर्टेंट है और ये आपका सारी जगह इंपॉर्टेंट है। कहीं अभी आपका मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये सब आपने हाइड्रोकार्बन में देख लिया होगा एक बार, तो उसमें भी आएगा।
और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर कोई लगा हुआ है तो आपको आना। माइक ऑफ करो अपना, माइक ऑफ। ये ध्यान से देखो, हाँ बिल्कुल टाइम भी कम बचा है, फटाफट से देखो। ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर गए, साथ के साथ चाहे तो बना लो, तुम्हें आना चाहिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया 10 बार। ये बॉन्ड गया, ये जो लोन पेयर है ये इधर आए, ठीक है। और अब इस वाले कार्बन, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ना हटाऊं तो इस वाले कार्बन के पास 5 वैलेंसी हो जाएगी, 2 ये और ये 2 और बॉन्ड ये हो गए, 1 2 ये, एक हाइड्रोजन लगा होगा। इसकी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी जो होगी 5 हो जाएगी। क्लियर है? और 5 नहीं, अगर ये वाला बॉन्ड नहीं हटाया तो वही 5, 1 2 3 4 5। इसलिए मैं क्या करूंगी, जो ये वाला पाई बॉन्ड है ना इसके पास, ये वाला, इसको हटा के इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। मतलब अब इसके बगल में जो पाई लग रहा था वो अब पाई नहीं लगेगा। इस कार्बन, ये जो बॉन्ड है, जैसे ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? बाकी के सारे वैसे ही। और ऑक्सीजन ने दिया था इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई? जो ये वाला बॉन्ड था, ठीक ये उठ के इस कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब दूसरी बार में क्या हुआ, अब इस बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी के पास नहीं रहेगा, ये उठ के कहाँ आया, ये इधर आया। और ये वाला जो बॉन्ड था ये गया इस कार्बन के ऊपर। ये बना लेना, एग्जाम में बनता नहीं है। तुम सोचोगे कि हाँ बन जाएगा, इजी, इलेक्ट्रॉन घुमाने हैं, ये एग्जाम में आ जाएगा। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, अमीनो बेंजीन का बनाओ, एनिलीन का बनाओ, क्योंकि NH2 इसके ऊपर रहेगा, NH2 एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम्हें आना चाहिए बनाना। क्लियर है बात? ये इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो? यस मैम आ गई। ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर इस कार्बन के ठीक बगल में, इस कार्बन के पास गया, थर्ड वाले, ये यहाँ से गया इसके पास से, फिर मैम ऑक्सीजन पे से पाई बॉन्ड हट जाएगा ना? पाई नहीं, इलेक्ट्रॉन हटे, इलेक्ट्रॉन। पाई ये डबल बॉन्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, उसमें से नहीं हटेगा ना मैम? क्या नहीं हटेगा उससे? क्या कुछ मैंने गलत नहीं लिखा, अभी जो कुछ है वो सही है। क्लियर है? ये पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, इस बॉन्ड को, यहाँ डबल बन गया। फिर ये नेगेटिव यहाँ हुआ था, ये यहाँ से यहाँ, ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ, ये नेगेटिव। अब की बार क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये नेगेटिव आयन यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड उठ के इस कार्बन के पास गया। तभी मैंने बोला था वो 2 वाला याद नहीं आ रहा, तो ये 3 वाला कैसे आएगा। अब की बार क्या हुआ, ये वाला गया इसके पास, यहाँ पे बना आपका नेगेटिव चार्ज, और ये उठ के इधर आया था, तो डबल बॉन्ड अब इधर आ चुका है, इधर है, और ऊपर डबल O के साथ पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव वापस से उठकर गया कहाँ, इधर, और इस डबल बॉन्ड ने कल ले ली अपने ऑक्सीजन, तो लेने मेरे को नहीं चाहिए। ऑक्सीजन के पास वापस से आ गया क्या, लोन पेयर जो थे उस पे नेगेटिव चार्ज वो आ गया, और ये वाला बॉन्ड उठ के इस तरफ आ गया, ये इस तरफ, स्ट्रक्चर इसका अपोजिट बन गया। दिख रहा है? यस मैम। समझ में आया कुछ या उड़ गया दिमाग से? जैसे कि आपने अगर डबल बॉन्ड वाला ये जो ब्यूटाडाइन का बनाया था, अगर वो समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा कि आपको ये कार्बन से जब हटाना है तो ठीक इसके बगल वाले कार्बन को देना है, और इधर से जब हटाया तो इसको दिया। ऐसे ही आप बेंजीन रिंग के साथ भी कर रहे हो। जब आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका था तो इधर वाले को हटा के, आपने इधर वाले को हटा के इसके ठीक बगल वाले इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इधर नेगेटिव चार्ज है। अब की बार क्या हुआ, इस नेगेटिव को हटा के इसके बगल में दिया, और इस वाले डबल बॉन्ड को हटा के इस कार्बन को दिया। एक बार अपने आप बनाकर देखना, ठीक है भाई? स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई जुनैद पूछो। मैम ये ऑक्सीजन के पास तो 2 लेन लो। हाँ 2 होते हैं, एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। क्लियर है? मैम एक बार ये बता दो, इस चैप्टर में से याद क्या क्या करना है? जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मैम, वो जो अभी आपने बताया था कुछ याद करने के लिए, फंक्शनल ग्रुप और ये इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ फंक्शनल ग्रुप और इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर कल याद करके आना, क्योंकि अब जो टेस्ट हो रहा है मैम, पर ये तो एक ही बॉन्ड इसमें ऐड हो रहा है ना, फिर ये बेंजीन के साथ, तो मैम दोनों लोन पेयर नहीं जाते। कैसे जाएंगे दोनों लोन पेयर? एक ही लोन पेयर शिफ्ट होगा। क्लियर है मैम? पर बॉन्ड तो फिर एक ही जुड़ता है ना इसके साथ, तो बेंजीन के साथ। मतलब ये कि 2 कैसे हो गए यहाँ पे? ये 2 इसने दे दिया ना बच्चे इसको,
ये अभी तब तक के लिए हुआ है, थोड़ी देर के लिए। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब कॉन्जुगेशन में ये हुआ तो अब ये स्ट्रक्चर जो है जैसे हम बेंजीन का बना रहे थे ना, ये सिर्फ इधर ही नहीं डिलोकलाइज कर रहा, पाई इलेक्ट्रॉन पूरी बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन के ऊपर सब जगह डिलोकलाइज हो रहे हैं। क्लियर हुई बात? आप ये कह रहे हो कि यहाँ डबल बॉन्ड कैसे आ गया, ये बोल रहे हो आप? नो मैम, क्या कहना चाह रहे हो? चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, ठीक है? अब पूछो जो डाउट है।